अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन दोनों को मैं भी आगे समझा रहा हूँ, ठीक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। अगर आपने अभी तक थोड़ा सिलेबस वगैरह भी देखा है तो आपने पीएन जंक्शन डायोड इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। पीएन सेमीकंडक्टर इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नाम सुना होगा ना, नाम सुना है अपन ने। तो ये जो पीएन आया ये यहीं से आया, पी टाइप एन टाइप। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भैया ये एक्चुअली में पी टाइप एन टाइप है क्या, ये डायग्राम बना लेना। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भैया ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसको आई बोल दो साला, अगली बार से लड़खड़ाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम बाहर से कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाते। नहीं समझ में आ भैया इम्प्योरिटी क्या होती है? अभी तक हमने जो भी सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स देखे, हमने देखा भैया सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिलिकॉन हमारा एक सेमीकंडक्टर है, ऐसा समझो। अब ये सेमीकंडक्टर एक्चुअली में काम किस तरीके से करता है, देखो। अगर आप इसे एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पर रख दोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर रख दोगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ये टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सपोज 20 डिग्री सेल्सियस उसको प्रोवाइड किया, टेम्परेचर उसको हीट प्रोवाइड किया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। जो आपका सिलिकॉन है, जैसे ही आप उसको हीट एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसमें क्या होगा, अंदर की जो आपकी कहानी है वो मैं आपको समझाता हूं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया था? क्या ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ जी भैया, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेयरिंग करके बैठे हुए हैं। अगर मैं इस एटम को नीचे से आग लगा दूं, लाल कलर की आग लगाएंगे भैया। अगर इस एटम को मैं नीचे से आग लगा दूं और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाऊं, अगर मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कूद के बाहर आने लगेंगे। बाहर कहां जाएंगे भैया? अभी ये वैलेंस बैंड में है, अभी के लिए ये वैलेंस बैंड में है। ये अपना बॉन्ड छोड़ के, अपना कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के, मैंने बताया था ना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं तब जाके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं। अपना कोवेलेंट बॉन्ड छोड़ के और ये क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। कंडक्शन बैंड इज नथिंग बट अ फ्री स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही यहां का इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में आया, बिहाइंड में यहां पे एक जगह छूटी, बिहाइंड में यहां पे एक वॉइड स्पेस छूट गई। इसी वॉइड स्पेस को हम कहते हैं भैया होल। क्या कहते हैं भैया? होल। क्या कहते हैं भैया? होल। अब इसी तरीके से मैंने तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यहाँ इस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, इस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा वॉइड स्पेस आ जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे भैया? होल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? होल कहेंगे। मल्टीपल लेवल पे जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाते जाते हैं, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के और बाहर निकलते जाते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतनी ज्यादा हमारी कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है। कंडक्टिविटी क्या? द पावर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज्यादा आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर निकलेंगे। बिहाइंड द बैक वो होल्स को छोड़ के जाएंगे और उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी उनकी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इनको एनर्जी मिलेगी। जैसे एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी पाके ये वैलेंस सेल से कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे क्योंकि इनको एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई। जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में आए तो ये क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ट्रांसफर करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कराते, फ्लो से ट्रांसफर करा सकते हैं। अब जब ये छोड़ेंगे बिहाइंड द बैक, क्या छोड़ेंगे भैया? बिहाइंड द बैक एक एम्प्टी स्पेस छोड़ेंगे जिसे हम होल कहते हैं। होल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जो हमारा होल है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज देखते हैं। क्या मतलब? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। जो आप एक सेकेंड, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है।
अब जो सेमीकंडक्टर्स का दो टाइप था ना, इंट्रिंसिक्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जो हमारा इंट्रिंसिक रहता है एज कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक, इसकी जो कंडक्टिविटी रहती है वो कम रहती है, मतलब कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देता है। बस इसी चीज को, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये जो होल बना ना, इसी चीज को मैंने एक यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाया। इसमें क्या हुआ कि ये जो प्लेस थी, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, सबके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, सब शेयरिंग कर रहे हैं, सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। लेकिन अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल जाए तो बिहाइंड द बैक वो एक एम्प्टी स्पेस छोड़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, होल कहते हैं। और ये हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडम मूवमेंट करते हैं या किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड दिस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। और इसी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है ये प्योर है। हमने सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन, प्योर और इम्प्योर का मतलब थोड़ा समझा देता हूँ। प्योर हम उस जगह पे यूज करेंगे जहां सिर्फ एक मेटल यूज हुआ है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने, एक सेकेंड, ये मेटल, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस, एक मटेरियल यूज हुआ है। यहाँ पे हमने सिलिकॉन का यूज किया है। अगर सिलिकॉन के साथ मैंने एल्यूमिनियम सपोज मिला दिया तो हम क्या कहेंगे कि हमने एल्यूमिनियम नाम की इम्प्योरिटी को सिलिकॉन के अंदर ऐड किया। तो ये जो प्योर और इम्प्योर वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एडिशन का है कि अगर हमने प्योर, जो हमारा सिलिकॉन है, अगर वो प्योर है, उसके अंदर हमने किसी अदर मटेरियल को नहीं मिलाया है तो उसे हम प्योर कहेंगे। अगर हमने किसी अदर मटेरियल को मिला दिया तो हम क्या कहेंगे, सिलिकॉन हमारा इम्प्योर हो गया है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या भैया? एल्यूमिनियम। अगर अपन ने कहीं मिला दिया सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को नोट कर लो यार भाई, चलो नोट कर लो, नोट कर लिया इतना। चलिए इंट्रिंसिक हमें समझ में आ गया भैया। अब बताओ, एक सेकंड, यहां मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, इनको भी आप नोट कर लोगे। सेमीकंडक्टर्स आर मेड ऑफ एटम्स विथ 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं भैया, रिकॉल करो, इन्हें हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं भैया, इन्हें हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। हाँ, यहां मैंने लिखा भी है टेट्रावैलेंट एटम्स लाइक सिलिकॉन। सिलिकॉन क्यों बार बार यूज हो रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री में सिलिकॉन ज्यादा यूज होता है। चलिए इन प्योर को क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इक्वल्स द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए हैं वही तो बिहाइंड द बैक होल छोड़ के गए हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने नंबर ऑफ हमें होल्स मिलेंगे। ये इक्विवेलेंट है, जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहेगा उतना ही होल हमें वैलेंस बैंड में मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये दोनों नोट कर लेना। अब ये द नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन, हाँ मतलब जो भी चीज़ है ये मटेरियल पे डिपेंड होता है और टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। चलिए एट एब्सोल्यूट जीरो, मैंने ये चीज़ भी बताई, 0 डिग्री सेल्सियस में कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होगी। क्यों भैया कंडक्टिविटी नहीं होगी? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस वैलेंस बैंड से छोड़ के कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा होगा। तो हमें लॉजिक पता है भैया, अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई हमसे पूछ दे कि क्यों ये चीज़ हो रही है, हमें भैया पता है। और जितना ज़्यादा नॉलेज होगी ना, जितना ज़्यादा रूट से हमें पता होगा, एकदम जीरो से जितना ज़्यादा पता होगा ना, उतना ज़्यादा बेहतरीन हम आंसर लिख पाएंगे। विश्वास मानो, जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपने डायग्राम और सारी चीज़ें अच्छे से बनाई है ना, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसको अगर नोट करते जा रहे हो ना, एग्जाम में फाड़ के आ जाओगे भाई। 7 में से 8 ना दे दे तुमको, ये लेके आएंगे हम, रिकॉर्ड कायम कर देंगे। वो नीट वालों को पता नहीं क्या चल रहा है, 720 में से 720, फिर भी आईएम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, स्कैम हो गया हमारे साथ। अब 720 में से 730 लाएंगे साला। चलिए अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेते हैं, 2 बार लिख दिया इसको काट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, अपोजिट फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखने के लिए मिलता है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, वहीं जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। अब ये कैसे इम्प्योर होता है भैया, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, गंदा गंदा सा लग रहा है, ये अपने हिसाब से नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर हम करते हैं भैया डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, अगर हमारे पास सिलिकॉन एज अ मटेरियल प्रेजेंट है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिला दूं,
अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा डोपिंग। क्या हो जाएगा भैया, डोपिंग। द एडिशन, एक सेकंड लिख लो, एक काम करो, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ डिफरेंट मटेरियल इनटू द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी दूसरे मटेरियल को अगर हम किसी दूसरे क्या कह दूं, किसी दूसरे प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को अगर हम सिलिकॉन के अंदर ऐड करते हैं या जर्मेनियम के अंदर ऐड करते हैं तो उसे हम डोपिंग कह देते हैं। ये डोपिंग यहाँ पे है। बाकी एज सच डोपिंग की डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ज़्यादा बेटर है। मैंने यहाँ पे जो समझा दिया है इसको दिमाग में रखना। डोप्ड सेमीकंडक्टर्स वेयर इम्प्योरिटीज आर एडेड टू मॉडिफाई देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से मॉडिफाई होती है मैं वो भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या समझ में आया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर हैं जिनके अंदर हम इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज की डोपिंग करते हैं इनसाइड सिलिकॉन, ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यहां पे एक सेकेंड, फॉस्फोरस, हाँ चलिए, यहां पे अब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जब पहली बार बात करी थी तो वहां आपको याद होगा कि मैंने दो उसके फर्दर बाइफर्केशन किए थे। उसका एक टाइप था पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसका दूसरा टाइप था एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सिलिकॉन है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं अगर एन टाइप की अगर मैं बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम वो इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो मटेरियल को डोप करते हैं, वो मटेरियल को ऐड करते हैं जिसके ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हो, जिसके ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हो, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जिसके ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे एज एन इम्प्योरिटी। अब अगर हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन हमारा टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, सिलिकॉन हमारा टेट्रावेलेंट कंपाउंड है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर हमने फास्फोरस मिला दिया, इसके अंदर हमने फास्फोरस मिला दिया जिसके पास 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या किया, फास्फोरस जो कि एक मटेरियल है उसको एज एन इम्प्योरिटी हमने क्या किया, सिलिकॉन के साथ डोपिंग कर दी। और हमने फास्फोरस को ही क्यों चूज किया, क्योंकि फास्फोरस है हमारा टेट्रावेलेंट कंपाउंड। एक सेकेंड, टेट्रावेलेंट नहीं भैया, पेंटावेलेंट, ये है हमारा पेंटावेलेंट कंपाउंड। पेंटावेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। तो हमने क्या देखा कि हमने सिलिकॉन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ फास्फोरस को मिला दिया जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये मिलाने के बाद हुआ क्या, अंदर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। क्या हुआ कि जहां तक सिलिकॉन सिर्फ अपने भाइयों के साथ पेयरिंग कर रहा था, जहां तक अभी सिलिकॉन अपने सिर्फ और सिर्फ आस पड़ोस वालों के साथ पेयरिंग कर रहा था, शेयरिंग कर रहा था, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, वहीं पे अब कुछ सिलिकॉन के एटम्स अंदर घुले हुए इंप्योरिटी जो कि फास्फोरस है उसके साथ भी पेयरिंग करने लगेंगे, शेयरिंग करने लगेंगे। फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भैया एक शेयरिंग हो गई, दूसरी शेयरिंग हो गई, तीसरी शेयरिंग हो गई, चौथी शेयरिंग हो गई। अब फास्फोरस के जो आसपास कंपाउंड्स हैं उनके पास तो भैया 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो 4 ही दे सकते हैं, लेकिन फास्फोरस के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, फास्फोरस के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस केस में क्या होता है कि भैया हमारा जो सेमीकंडक्टर है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है पूरा, इतना हमें पता है ना, हाँ जी भैया पता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। अब हमें क्या पता है कि भैया जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहां मैंने सिर्फ एक फास्फोरस का एग्जांपल लिया, ऐसे ही लाखों फास्फोरस के एटम्स होंगे जिनके पास लाखों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, और सपोज लाखों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं फ्रीली तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब अगर हमने नॉर्मल सिलिकॉन यूज किया होता जिसके अंदर कोई भी पेंटावेलेंट कंपाउंड नहीं है, तो क्या हमें ये चांस मिल पाता कि हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाए? नहीं भैया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जिसका नाम फास्फोरस है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने उसे ऐड किया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आसपास के सिलिकॉन के साथ पेयरिंग कर ली, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ये क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा। क्या हमें समझ में आ गया कि जो मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो मैंने किस बेस पे बताया था? मैंने इसी बेस पे बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अब जो एन टाइप है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो हम एसोसिएट क्या कर देते हैं कि एन टाइप में जो एन है, एन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव। तो इतनी बात हमें क्या समझ में आ गई? अभी तक क्या समझ में आया? एक्सट्रिंसिक के भैया 2 टाइप होते हैं, एक होता है पी, एक होता है एन। पी के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। एन के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन जो कि एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ऐसा कंपाउंड ऐड करते हैं जो कि पेंटावेलेंट इन नेचर हो। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि फास्फोरस के केस में होता है। ये मिलाते ही हमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूवमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से कंडक्ट कराता है। और क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ गई है तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं तो हम क्या कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है भैया? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट है अभी तक? कोई भी डाउट नहीं भैया। अगर कोई डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पढ़ना। मैं अपनी पर्सनल आईडी से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि यहाँ पे बार बार एक्सेस नहीं कर सकते ना, मेरे फ़ोन में खुला नहीं रहता एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, तो मैं अपने उससे कमेंट पढ़ता रहता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मेजरली मेरा फोकस होता है कि अगर किसी बच्चे को डाउट है तो, हालांकि मैंने अपना इंस्टा भी किसी अकाउंट में दिया था, फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट कर लेना, वरना बोलो कि भैया इंस्टा प्रमोट करते हो। इसको नोट कर लेना मेरे भाई। कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, @Sachin DWIVEDIII 3 आईडी, ठीक है। ये अकाउंट पे जाओगे, एक मैसेज टाइप करोगे कि हाँ भैया ये डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पीसी हो गया, फिजिक्स हो गया, मतलब किसी भी का मतलब ये नहीं BCCE कुछ इन लोगों भूल गया हूँ BCCE में, तो BCE और फिजिक्स से कोई भी डाउट हो सीधा वहाँ पे अपन को डाल देना है, या फिर कमेंट में भी डालोगे ना। मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि हाँ भैया आपका समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, विश्वास मानो। मैं भी उतना एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ, मेरी उम्र भी देख सकते हो। बस ये चीज़ हो गई कि हाँ भगवान की दया से हमने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में डाला है, और मैं चाहता हूँ कि एज अ फ्री कंटेंट ये आप तक पहुँचे। यूट्यूब पे ये चीज़ फ्री में मिल रही है, ये चीज़ को हमें भूलना नहीं है। और ये पेड का कंटेंट है, मतलब समझो कि इतने स्ट्रक्चर वे में किसी ने भी पढ़ाया नहीं है, किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। और अगर इरफान भी ये चीज़ करा रहे हैं तो आपके भले के लिए करा रहे हैं। थोड़ा सा अगर 19-20 का भी गलतियाँ हो जाती हैं ना, तो हम फॉरगिव करना सीखेंगे। अगर ऐसा कुछ लगता है कि हाँ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, तो क्या करोगे? कमेंट में डालोगे, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो रही हैं। तो आप क्या करोगे? कमेंट में उस चीज़ को लिख दोगे, अगली वीडियो से आपको वो चीज़ सुधार के दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। बच्चों ने बोला भैया फास्ट पढ़ाते हो, अब धीरे धीरे पढ़ा, धीरे टाइम लेके आराम से, बढ़ेगा लेंथ बढ़ेगा कोई मतलब नहीं, लेकिन टाइम लगे। दूसरी चीज़ कि भैया आपका समझ में नहीं आ रहा, एकदम बेस जितना नीचे से नीचे हो सकता है उतना नीचे से पढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें देख लो। अब इतना हो गया, इस चीज़ को नोट जरूर कर लेना। नोट कर लेना, नोट करने के बाद
बढ़ते हैं भैया, हमारा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, नोट कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं भैया अपने पी टाइप की तरफ। पी टाइप का भी मैं डायग्राम ही लेके आया हूं। पी टाइप वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर एज एन इम्प्योरिटी हम एल्यूमिनियम को डालते हैं। एल्यूमिनियम क्यों डालते हैं? जैसा कि हम एन टाइप में पेंटावेलेंट कंपाउंड को ऐड करते थे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पी टाइप में हम क्या कहते हैं, ट्राईवैलेंट कंपाउंड को ऐड करो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। और अगर एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि इसकी जो वैलेंसी है वो 3 होती है। इससे फर्क क्या पड़ता है, हम इतना समझ में आ गया। इसमें डोपिंग, पी टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग एज एन इम्प्योरिटी हम एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और वो एक ट्राईवैलेंट कंपाउंड है। हम टेट्रावैलेंट जो कि सिलिकॉन है उसके अंदर ट्राईवैलेंट को ऐड कर रहे हैं। अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। अब जब हम ऐड कर देते हैं तो ये जो +3 से डिनोट किया गया है, दिख नहीं रहा है क्या, ला ले लेते, ये जो +3 से डिनोट किया गया है ये है हमारा एल्यूमिनियम का कंपाउंड। अब इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जगह खाली है, खाली जगह को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे उतने ज्यादा होल्स होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी जो 3 एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे सिलिकॉन के साथ, और जो एक्स्ट्रा होल है वो हर बार बच जाया करेगा। भैया होल बच जाया करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रिसिटी तो हम जानते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन जब तक मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं। तो क्या होल मूव करता है क्या? नहीं भैया, होल मूव नहीं करता है। क्या होता है कि जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसको वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इस कंपाउंड में, इस मटेरियल में पास होगी तो इस होल के जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी प्लेस छोड़ के इस होल को कवर करने के लिए आ जाएगा। क्या करेगा? अपनी प्लेस छोड़ के इस होल को कवर करने आ जाएगा। अब अगर अपनी प्लेस छोड़ के आया है तो अब यहां पे होल बन जाएगा। अब क्या होगा, इस जगह पे होल बन जाएगा। अब जब यहां पे होल बन गया तो इसका पड़ोसी और दयालु, ये क्या करेगा, मैं अपनी जगह पे छोड़ के और यहां पे होल बना लूंगा, तुम्हारी जगह को कवर करूंगा। तो क्या होता है कि यहां पे होल बनाना, यहां का इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ गया, अब यहां पे होल रह गया, यहां का इलेक्ट्रॉन अब इसको कवर करने आ गया, फिर यहां का इलेक्ट्रॉन इसको कवर करने आएगा। तो क्या होगा कि अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है। क्या होता है? अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है, और इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। क्या होता है? कंडक्ट हो पाती है। अब मैंने एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नहीं बताया। एक चीज होती है चार्ज कैरियर के नाम से। चार्ज कैरियर के नाम से, भैया ये किस बला का नाम है? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन और जो आपके होल्स हैं, इन दोनों को ही हम चार्ज्ड कैरियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज्ड कैरियर्स बोलते हैं। कैरियर्स का मतलब कैरी करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, होल हमारा पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि होल ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिर्फ एक कंपाउंड थोड़ी होगा, सिर्फ एक कंपाउंड, एक एटम थोड़ी होगा भैया। एल्यूमिनियम का सिर्फ एक एटम नहीं होने वाला है, मल्टीपल एटम होंगे। जितने ज्यादा मल्टीपल एटम होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता है कि होल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। और हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, लिख लेना, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, होल। अब एक स्मार्ट बच्चे हो अगर, तो क्या ये चीज मुझे बता पाओगे कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या कहेंगे भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो इस केस में एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं बात करूं पी टाइप की, तो पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं होल्स।
अब क्योंकि होल्स ज़्यादा होते हैं, होल्स पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज का जो P है उसको हमने एसोसिएट कर दिया P टाइप से, तो हम क्या कहते हैं कि भैया इस तरीके से याद रखते हैं कि जो P टाइप है, P मतलब पॉजिटिव मतलब होल, तो होल ज़्यादा होंगे, होल ज़्यादा है तो ट्राइवेलेंट कंपाउंड होगा। ट्राइवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? हम एक फॉस्फोरस ही यूज़ एल्यूमिनियम ही यूज़ करते हैं, यहाँ मैंने P लिखा है क्या? हाँ P लिखा है, चलो एल्यूमिनियम ही यूज़ करते हैं, तो हमारा ट्राइवेलेंट हो गया। क्यों यूज़ करते हैं वो भी हमें समझ में आ गया, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होती है वो भी समझ में आ गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इसमें वो भी समझ में आ गया। अब क्या चाहिए, अब मैं वीडियो को ही एंड कर दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो, ये सेम चीज़ लिखो, ये आपको समझ में आ जाएगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। अभी तक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, मजाक से हट के मेरे पसीने छूट गए हैं ये क्लास करते हुए, शायद बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई है, लेकिन विश्वास मानो दिस इज़ वर्थ इट। ये जो आगे 3-4 क्लास होने वाली है इनमें से ही आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो अगर इसमें टाइम डाल लोगे तो मज़े ही मज़े, ले बेटा मज़े ही मज़े। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होंगे, नोट्स एक बार पलटा लेना। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियोज़ में बना दूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट इन केस अगर कोई भी बच्चा लास्ट में देख रहा है कि भैया हमारे पास 1 ही 2 दिन बचे हुए हैं, सारा तो नहीं पढ़ सकते, तो मैं बता दूंगा और इस हिसाब से बताऊंगा कि ताकि आपको वो इंडिविजुअल वीडियो से चालू करना पड़े, ना कि आप सारी वीडियोस देखते हुए फिर रहे हो, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोस ऐसी रहती हैं कि आज वाली जो वीडियो है ये पिछले वीडियो से थोड़ा इंटर रिलेटेड होगी। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, सारी चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करना। मैंने इस तरीके से सब कुछ बताया है ताकि आपको समझ में आए। आपको क्या करना है भैया, हमें क्या करना है, कमेंट में अपना नाम बताना है, हाजिरी लगानी है कि कौन सा बच्चा हमसे पढ़ रहा है, और अपना अब क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ अपना ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए फिर।